हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। मेरे साथ मुस्लिम धर्मगुरु और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर मेंबर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मैली साहब हैं। मैली साहब, हाईकोर्ट का फैसला आपने देखा होगा, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देखिए, हम सब लोग अपने मुल्क के अदालतों का पूरा इज़्ज़त और एहतराम करते हैं और जो ये पर्टिकुलर फ़ैसला आया है हिजाब के सिलसिले में, इसको हमारे यहाँ के जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो स्टडी करेंगे और इस नुक्ते नज़र पर गौर करेंगे कि इसमें कोई रिलीफ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है और उसी के अकॉर्डिंगली फ्यूचर लीगल कोर्स ऑफ एक्शन तय करेंगे कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए कि ना किया जाए। लेकिन कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इस्लाम में कोई अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि जिन 4 सवालों को आधार बना के कोर्ट ने ये जजमेंट सुनाया है उसमें पहला सवाल यही था कि क्या इस्लाम में अनिवार्य है, और कोर्ट कह रहा है कि अनिवार्य नहीं है। तो इस्लाम के हिसाब से इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, आप सब जानते हैं कि अपने मुल्क के संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शहरी को अपने पसंद के मज़हब को इख्तियार करने और उसको प्रोपोगेट करने और प्रैक्टिस करने की पूरी आज़ादी दी है। तो लिहाजा हमें पूरी आज़ादी है कि हम अपने मज़हब पर यानी अपनी शरीयत पर अमल करें और शरीयत की जो बुनियाद है, जो बेसिस है, वो कुरान और हदीस है। कुरान में जो अल्लाह ने फरमा दिया वो हम लोगों के नज़दीक मज़हब इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है। लिहाजा कुरान में अल्लाह ने बहुत वाज़े तौर पर मुस्लिम बच्चियों को, औरतों को ये हुक्म दिया है कि तुम जब घरों से निकला करो तो अपने घूंघट निकाल लिया करो, यानी डिसेंटली ड्रेसअप हुआ करो, यानी आप उसको हिजाब कह लें, आप उसको पर्दा कह लें। तो लिहाजा ये बहुत क्लियर कट ऑर्डर कुरान में मौजूद है। अब इसके लिए मुसलमान बच्चियों के लिए हिजाब करना, पर्दा करना ज़रूरी और लाजमी है, लेकिन हाँ, आप किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते। लिहाजा जो बच्चियाँ अपनी मर्ज़ी से हिजाब कर रही हैं उनको रोकना हम लोगों के समझ से परे है। और ज़ाहिर सी बात है, आप जो दुपट्टे का कल्चर देख लें तो दुपट्टे का कल्चर अपने मुल्क ही का कल्चर है। आप किसी भी बच्ची से या औरत से अगर कहें कि तुम दुपट्टा ना पहनो या दुपट्टा उतार दो, तो हम ये समझते हैं कि ये उस बच्ची की जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है उसके ख़िलाफ़ है, उसकी एक तरीक़े से डिसरिस्पेक्ट हम उसको कर रहे हैं, जो कि कहीं से भी मुनासिब नहीं है। सर, एक चीज़, जो विवाद जब चुनाव के बीच में शुरू हुआ था तब ये कहा गया कि देश शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा। लड़कियों को उनका हक है, वो क्या पहने, वो क्या ना पहने, वो पसंद करना चाहती हैं। तो ये जो कहा जा रहा है कि लड़कियों को पसंद है, तो अगर क्या इस्लाम से जुड़ी लड़कियां, जो मुस्लिम लड़कियां हैं, अगर वो ना चाहें तो भी कोई उनके लिए मैंडेटरी नहीं है? ये जो आपने बात फरमाई, हम लोग उससे पूरी तरीके से मुत्तफ़िक़ हैं। हम सबकी ये चाहत, तमन्ना और आरज़ू है कि अपना मुल्क सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन से ही चले। वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कि हम भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा है और बनाया है, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में हमें इख्तियार दिया गया है कि हम अपनी शरीयत पर अमल करें। आपको इख्तियार दिया गया है कि आप अपने मज़हब पर अमल करें, और उसी मज़हब ने पर्दे का हुक्म दिया है, उसी मज़हब ने हिजाब का हुक्म दिया है। लेकिन हाँ, ज़ाहिर सी बात है, किसी को भी फ़ोर्स नहीं किया जा सकता कि आप हिजाब करें या ना करें। ये राइट टू चॉइस का मसला है। अगर बच्चियां समझ रही हैं कि उनके लिए हिजाब लाजमी और ज़रूरी है, अगर उनकी मर्ज़ी है तो वो ज़रूर हिजाब करें। किसी को फिर रोकने का हक़ और इख्तियार है कि नहीं है, ये हम समझते हैं कि इस मुल्क के लीगल एक्सपर्ट्स को तय करना चाहिए। एक चीज़ और समझना चाहूँगा, स्कूलों में या कॉलेजेस में ड्रेस कोड लागू होता है, यूनिफॉर्म, ताकि सारे बच्चे एक जैसे दिखाई दे। तो क्या स्कूलों या कॉलेजेस में भी जो अगर चाहे तो ऐसे लोग हिजाब पहन के जाएं तो उस पर रोक लगाना गैर मुनासिब समझते हैं आप? नहीं, जो भी स्कूल या कॉलेज का ड्रेस कोड है, यकीनी तौर पर अगर आपको उस स्कूल कॉलेज में पढ़ना है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन इन लेटर एंड स्पिरिट आपको हर हाल में फॉलो करना है। उसी ड्रेस कोड के साथ अगर कोई बच्ची है और वो सर से दुपट्टा ओढ़ कर आ रही है, डिसेंटली ड्रेसअप होकर आ रही है, उसी ड्रेस कोड के साथ आ रही है, तो उसमें किसी को क्या दिक्कत और क्या परेशानी है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, एक सवाल लीगल फ्यूचर के लिहाज से, कि क्या इसको कोर्ट में चैलेंज किया जाना चाहिए? हालांकि आपने कहा कि लीगल एक्सपर्ट्स तय करेंगे, लेकिन क्या इसको चैलेंज किया जाना चाहिए? नहीं, यकीनी तौर पर हमें आपको पूरा इख्तियार है कि अगर
हाई कोर्ट ने कोई ऐसा फ़ैसला दिया है जिससे कि आप मुतमईन नहीं हैं, तो आप उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और इस फ़ैसले को भी ज़रूर चैलेंज किया जाना चाहिए। हम लोग को पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इस सिलसिले में रिलीफ मिलेगा। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मुस्लिम लड़कियों से आप क्या कहेंगे कि जब तक आगे की कोर्ट कुछ तय ना करे तब तक वो उन्हीं रूल्स को माने जो कोर्ट ने कहा है देश भर में, मैं कर्नाटक स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा हूँ, या जो अभी चल रहा है जैसे वैसे चलना चाहिए? नहीं, जितना कानून हम समझते हैं, थोड़ा बहुत जो भी फैसला आया है वो कर्नाटक तक ही महदूद है। तो कर्नाटक में भी सभी को जो भी रूल रेगुलेशन है, जो भी लॉ ऑफ द लैंड है, उसको पूरी तरीके से फॉलो करना है और पूरे मुल्क में इस फैसले का निफाज नहीं होगा। लिहाजा जिस तरीके से मामला चल रहा है वैसे ही चलेगा। तो खालिद राशिद फिरंगी महली साहब, जिन्होंने साफ कहा है कि कौन क्या पहनता है संविधान उसको उसका हक देता है, ऐसे में जो हिजाब पर आदेश आया है उस पर लीगल एक्सपर्ट्स तय करेंगे कि आगे की कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चुनौती देनी है या नहीं। लेकिन फ़िलहाल वो साफ कह रहे हैं कि चूँकि लड़कियों महिलाओं के लिए दुपट्टा होता है उसी तरीके से हिजाब होता है और उसको पहनने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।